नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त DK गौतम। आज मेरे साथ हैं आनंद मिश्रा सर, जो रक्षा एकेडमी के डायरेक्टर हैं। इनसे आप पहले मुझे लगता है रूबरू हुए होंगे। सर, सबसे पहले तो सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, और आपको आपकी किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जैसा कि वो स्टेटमेंट आपको याद होगा कि आएगा तो यहाँ से आएगा, वरना कहीं से नहीं। सर, उस दिन आपने जरूर बोला था कि जो यहाँ से नहीं आएगा तो शायद ही किसी बुक से आएगा। यहाँ से वैसे 7 से 8% आएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। 8 से 9% डायरेक्टली 8% आए भी है। वो मैंने देखा है, वो बहुत बढ़िया रहा। तो उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे प्रयास आप लगातार करते रहे। सभी शिक्षकों ने, आपने सभी ने बहुत सपोर्ट किया। नहीं। देखो क्या है कि जब किसी भी रिव्यू पे हम जाते हैं, किसी के बारे में भी रिव्यू पे जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है। तो आप भी जब मेरे पास आए थे तो आपने सबसे पहले कहा था, सर आप पुस्तक पकड़ो, हमें ना तारीफ बताओ ना कुछ बताओ। आपने कहा सर कमियां क्या है ये बता देना। बिल्कुल। तो ये जब अप्रोच होती है ना, तो वहां पर सबसे अच्छा लगता है कि हाँ भाई, आप जो क्रिटिसिज्म है उसको भी लेने के लिए तैयार हो। तभी मैंने आपसे बोला था कि देखो गौतम जी, 10 में 10 तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम प्रश्न जो आएंगे वो इससे बन जाएंगे, और जो आपकी किताब से नहीं बनेंगे वो प्रश्न फिर कहीं ढूंढने को नहीं मिलेंगे। और लगभग मेरे हिसाब से हुआ भी वही होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपको उस दिन बोला था कि सर आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिव्यू डाल सकते हो। स्पष्ट बोला था आपसे। मैंने कहा इसलिए बुक नहीं दे रहा हूँ कि आप रिव्यू करिए, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसमें सुझाव दीजिएगा। नहीं, बढ़िया। और सबसे यही बोला था मैंने। नहीं, वो चीज हुई है, बढ़िया रही है अपनी। तो सर, बच्चों के काफी प्रश्न है, आपके पास भी मुझे लगता आए होंगे, मेरे पास भी। आपको क्या लगता है इस बार पेपर कैसा था और कट ऑफ क्या रहने वाला है? बढ़ेगा या घटेगा, या जो पहले था वही रहेगा? देखो, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं ताकि लोगों को भी समझ में आए। शुरुआती जब बच्चे ने पेपर को देखा, तो पेपर को देखने के बाद में ये लगा कि पेपर बहुत आसान है। शुरुआती रिव्यू जो तुरंत पेपर से निकलते हुए, जो मतलब फर्स्ट शिफ्ट खत्म हुई, उसके बाद में जो कॉल्स आए, अरे सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। उस समय तक मैंने भी पेपर देखा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के बाद लगा बहुत आसान है। उसके बाद जब मैंने खुद उस पेपर को देखा, अब इसको कोई अलग तरीके से, मेरे व्यक्तिगत अनुभव में विगत 10 सालों में सबसे अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर है। अब इसको आप कठिन बोलो, मॉडरेट बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन मैं बोलूंगा सबसे अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर है। अब स्टैंडर्ड से पेपर होने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का होने का मतलब यह है कि आपने जो प्रश्न बनाए, कुछ तो बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न सीधे आपसे पूछा और आपसे बन रहा है, लेकिन बाकी जो आपने प्रश्न बनाए उनके ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। इसीलिए जो बच्चा एग्जाम से सीना चौड़ा करके बाहर निकला कि मैं 80-85 पे जा रहा हूं, और जब वो घर गया और धीरे धीरे गूगल पे और हर जगह पे उसने चेक किया, तो वो जाके कहानी 75, 76, 70, 72 या उससे नीचे भी जाके ड्रॉप होती गई। तो इसमें जो पेपर का स्टैंडर्ड मानता हूँ, एक मैं MPPSC को इसके लिए तारीफ भी करूंगा। कई बार लोग भूल जाते हैं ये बोलना कि आयोग भी काम कर रहा है, नेगेटिव हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छा पेपर बनाया। फिर भी आने वाले समय में हो सकता है कि 3 से 4 प्रश्नों में कुछ उठापटक हो, तो वो ऐसा होता है, आयोग का नेचर है। लेकिन बाकी अगर आप 95-96 प्रश्नों को देखोगे तो उन प्रश्नों में बढ़िया मेहनत की गई है। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट आप देखोगे, जो आज के पेपर के बाद में कल के पेपर में पेपर आसान रहा, आज के पेपर की हेडलाइन जो चेंज हुई उसमें ये हुआ कि जो पढ़ने वाले थे, जिन्होंने पढ़ा है, टू द पॉइंट पढ़ा है, उनके लिए ये पेपर बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन वो जो लोग कभी व्यापम की तैयारी करते थे, कभी SSC की तैयारी करते थे, सीधे सीधे फैक्ट पढ़ते थे, उन सीधे सीधे फैक्ट वालों के लिए पेपर ये कठिन हो गया है इस बार। और कंसेप्ट की ओर भी वही कंसेप्ट, और कंसेप्ट में भी 2 चेंजेस हैं यहाँ पे देखना, और इसका असर मेंस में भी पड़ेगा। जो बच्चों अभी देख रहे हैं, अगर आप प्री निकालें तो मेंस में भी इससे एक आइडिया लेना। आपको समझाना चाहूंगा, आप देखोगे कुछ जगह पर नए परिवर्तन हुए। गिनती की यूनिट है, यूनिट 1 में परिवर्तन हुआ, यूनिट 6 में परिवर्तन हुआ, यूनिट 8 में इन्होंने चेंज किया कि इन्होंने स्पोर्ट्स हटाया, लेकिन प्रश्न स्पोर्ट्स से आए, करंट के तौर पे दे दिया, करंट के तौर पे दे, बल्कि डायरेक्टली स्पोर्ट नहीं था। तो उससे भी कई बच्चे सवारे स्पोर्ट नहीं दिया गया, स्पोर्ट देखा नहीं। हालांकि करंट की घटनाओं में देखा गया, तो स्पोर्ट के जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन आए वो तो क्वेश्चन थोड़ा हुआ। दूसरा, आप आगे जाके देखो, यूनिट 10 जो आपकी बुक वाली पुस्तक है, तो वहां पर हुआ कि जो ये नए पैटर्न जुड़े थे, नए टॉपिक आए थे, वहां से उन्होंने प्रश्न जरूर पूछे हैं, अच्छे स्टैंडर्ड से पूछे। 1-2 क्वेश्चन बहुत गहराई पे गए हैं, बाकी नॉर्मल ऊपर के पूछे हैं। तो मतलब अगर लाइन बाय लाइन भी आप उन टॉपिक को कवर करके जाते तो भी प्रश्न आपसे
बन जाते। लेकिन दूसरी जगह वहीं पर जैसे पॉलिटी में आप जाओ तो पॉलिटी में उन्होंने प्रश्न बड़े सीधे पूछे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में पूछे हुए हैं। तो जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वहां पर उन्होंने कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया, जो नए टॉपिक है वहां पर उन्होंने सीधे प्रश्नों को उठाया, और इसमें जिन्होंने पढ़ा था उनका फायदा हो गया। नहीं गौतम जी, सबसे बड़ी गलती पता है कहाँ पे हो गई? गलती यहाँ पे हो गई यूनिट 10 की, जैसे अभी हम बात करें। अब यूनिट 10 चूंकि नया जुड़ा तो बच्चे ने कहा यहाँ से भी पढ़ लो, वहां से भी पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। अब जैसे आपके पास एक रिव्यू आया होगा, मैं गारंटी देता हूँ, जिसने आपकी किताब को 5 बार पढ़ा होगा उसके अच्छे बने होंगे, जिसने आपकी किताब भी पढ़ी, रक्षा एकेडमी के नोट्स भी पढ़े, फलानी कोचिंग के भी नोट्स उठाए, और सब पोथन्ना जो जितना था उतना पूरा पढ़ा, वो यूनिट 10 में भी गलती करके आया होगा। यूनिट 10 की तो सर मुझे लगता है कि जिसने पहले जो पढ़ा था ना, इस सिलेबस चेंज होने से पहले, तब भी बना सकता था। हाँ, और ये होने के कारण ही उन्हें गलती की है, क्योंकि उन्हें 4 बुकें पढ़ी हैं, इसके चक्कर में वो बस। दूसरी गलती यूनिट 6 में ही हुई। यूनिट 6 में बड़ी बड़ी किताबें निकल गई, ये हो गया वो हो गया। हम लोगों ने भी पर्टिकुलर 123 पेज का निकाला था, प्रश्न आए फिर भी 1-2 क्वेश्चन बाहर गए। मैं वही कहता हूँ 100 प्रश्न, पूरे प्रश्न कहीं से नहीं आ सकते, लेकिन एक ही चीज को मल्टीपल ना पढ़ना, और यूनिट 1 में यही हुआ, यूनिट 1 का कोर्स। तो बच्चे ने ये गलती यहाँ पे कर दी, हमेशा करता है। जैसे अभी भी एमपी हिस्ट्री पहले आ रही थी, हम लोग कई बार बोल चुके थे भैया एमपी हिस्ट्री एक बार आ गई, अब उतनी गहराई में नहीं आएगी लेकिन ठीक ठाक आएगी, उतनी गहराई नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, पुराने पेपर के हिसाब से लोग क्या करते हैं, उन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। तो नए जो टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिकों में अनावश्यक पढ़ना, एक सोर्स पे भरोसा ना करना, उस पर रिपीट ना करना, ये भी कुछ लोगों के लिए घाटे का सौदा बना है। बाकी पढ़ने वालों के लिए तो पेपर बहुत बेहतरीन था, और मुझे लगता है कि पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके अच्छा स्कोर भी हुआ है और अच्छे नंबर भी आए। यूनिट 10 से इतने सरल प्रश्न आए थे सर कि मुझे लगता है किसी ने एक मात्र वो कोई भी बुक पढ़ी होती, कोई भी अगर एक पढ़ी होती तब पढ़ी होती ना, तो वो 10 में से 10 भी बना सकता था। तो का एक में लग भी जाता ना, तो 10 में 10 भी बन जाते। बिल्कुल हो सकता नहीं, 9 तो कोई नहीं रोक रहा था। वही। तो ये थोड़ा सा मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप अपने सोर्सेस को लिमिटेड कीजिए। सोर्स आपके जितने ज्यादा लिमिटेड होंगे उतना आप रिपीटेशन कर पाएंगे, उतना आगे हो पाएंगे। और अभी मैं आज कट ऑफ की अभी आगे जो चर्चा करेंगे उसके बाद में आगे क्या करना उस पर भी आपको कुछ बातें बोलूंगा, आप ध्यान देंगे। बहुत अच्छा हुआ कि पेपर ऐसा आना शुरू हुआ। ये उन लोगों को बाहर करने वाला पेपर है जो रट के आपकी कट ऑफ बढ़ाते थे। अगर आप वाकई मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वाकई आप कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ते हैं, सिलेबस को लेकर चलते हैं, टू द पॉइंट पढ़ते हैं, तो ये पेपर आपके लिए और इसके लिए शुभकामनाएं आयोग को और शुभकामनाएं आप लोगों को कि हाँ भाई अब पढ़ने वालों के साथ न्याय होने लगा है। तो नेगेटिव होने की कहीं कोई जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं है। बिल्कुल। क्या लगता है अब कट ऑफ किया जा सकता है? कट ऑफ का देखिए, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले 2-3 कारक हैं, क्योंकि कट ऑफ में ना मैं ज्योतिषी हूं ना कोई और ज्योतिषी, और अभी जो कट ऑफ बताई जा रही हैं संभावित बता रहा हूं, और मैं फैक्टर भी बता दूंगा कि कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज जो कट ऑफ बताई जा रही है वो आयोग की आंसर की से नहीं बताई जा रही है, और आयोग की आंसर की से 3-4 प्रश्नों का उथल पुथल हो जाता है। ये बहुत बड़ा उथल पुथल होता है, पहला पॉइंट। तो एक मैं जब कट ऑफ बताऊंगा तो मैं एक इस कंडीशन को भी रखूंगा साथ में, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो यहां पे बनती है वो ये बनती है कि आपका जो ये पोस्ट है, अभी कट ऑफ 110 पोस्ट के हिसाब से अंदाजा लगाना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। 110 पोस्ट है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कट ऑफ उसमें तो 110 पोस्ट। लेकिन अगर पोस्ट बढ़ गई, मान लीजिए 110 से 100 पोस्ट ही इंप्रूव, तो 220 पहुंच जाएगी, कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आज की डेट में कोई कट ऑफ बताता हूं और उससे बच्चा निराश हो जाता है और उसके बाद वो नहीं पढ़ता है, तो 23 सितंबर को आपका जो पेपर हो, 1 महीने बाद जुलाई में जब रिजल्ट आया और तब देखा कि यार कट ऑफ थोड़ी ड्रॉप हो गई या कुछ हो गया, और फिर उसके बाद समय ही नहीं बचा, तो उसका निकलना बराबर हो जाएगा। तो मैं इस फैक्टर का भी ध्यान रख के एक विंडो दूंगा कि किनको तैयारी करना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है अभी इंप्लीमेंट हो सकता है, जो कि आपको पता है बिहार का ओबीसी का केस निपट गया, अपने यहाँ भी पिछले 5 साल से ओबीसी का केस चल रहा है। तो अगर ये 87-13 वाला मुद्दा इस बीच में गलती से सुलझ गया, मान के मत चलना, लेकिन मैं आप लोग हित की बात करूं, आप समझना कि अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ, सितंबर में पेपर बना रहा और आप आज निराश होकर बैठ गए, आपने नहीं पढ़ा, तो कल फिर आप समस्या हो जाएगी। फिर आप क्या हो जाएगा कि आपका मौका भी मिला और मौके का फायदा भी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपके पास महज गिने चुने दिन हैं। तो इसमें मैं उस फैक्टर को भी ध्यान रखूंगा। तो अगर 87-13 का मुद्दा सुलझ जाए गलती से, तो अगर गलती से आपका क्या कहलाता है पोस्ट 100 के आसपास बढ़ जाए, और तीसरा जो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपका 87-13 हो गया, पोस्ट बढ़ जाए, अगर इन 2 बातों का मैं ध्यान दूं, ये सुलझ जाए आपका, तो मुझे लगता है कट ऑफ 75 से 78 की रेंज में आ सकती है। ये मैं यूआर की बता रहा हूं जो हाईएस्ट कट ऑफ है।
तो 75 से 78 की रेंज में कहीं भी गिर सकती है, लेकिन जब ये कंडीशन हो तब। लेकिन अगर आपका पोस्ट नहीं बढ़ती है, अगर आपका जो फैसला है कोर्ट वाला नहीं आता है, ये चेंजेस नहीं होते हैं, हम 110 पे ही रहते हैं, तो कट ऑफ लगभग जो कट ऑफ पिछली बार थी वही या उससे एक आध क्वेश्चन ऊपर जाने की संभावना है। क्योंकि कितना भी आप कह लो, लोग अंदाजा लगा रहे हैं पेपर कठिन था लेकिन पढ़ने वाले भी थे। बिल्कुल, पेपर कठिन था भी मानने, पढ़ने वाले भी थे। तो 80 की रेंज जो आपकी है, 80 प्लस की रेंज, वही अगर 110 पोस्ट रही तो उसी के आसपास गिर सकती है। लेकिन फिर वही बात कि अभी हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं उन चर्चाओं के ऊपर जहां आयोग की आंसर की नहीं आई है। अब कट ऑफ में से अगर 1-2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो वो 98 बनती, 97 बनती, तो ऊपर फ्लक्चुएट होगी। तो सेफ साइड मेरा एक निवेदन है कि जो भी बच्चा 75 के आसपास बैठा हुआ है, उस बच्चे को हौले हौले करके अपना एक टारगेट बना के, मैं भी कल इसके ऊपर रणनीति के ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा, अपना एक टारगेट बना के अगला 1 महीना जब तक रिजल्ट नहीं आया है उसको ऐसे मैनेज करना है कि मेंस का कुछ ना कुछ हिस्सा आप कवर करते जाओ, ताकि गलती से अगर लक आपके फेवर में आए कहीं। और सोचो गौतम जी, आप खुद बताओ, आज 110 पे आप मुझसे चर्चा कर रहे थे सर 80-81 जाएगी, आप यही बोले थे। लेकिन अगर 200 पोस्ट बढ़ गई फिर क्या होगा? कम होगा ना, वो तो मैंने आपको बताया था, फिर कट ऑफ तो कम होगा। लेकिन अगर जुलाई में पता चला ये, तो जिसका ये 1 महीना निकल गया, या अगस्त 15 अगस्त या 12 अगस्त के आसपास, क्योंकि आपको पता है 1 महीने रिजल्ट देना बहुत मुश्किल है, अगस्त के आसपास रिजल्ट जाएगा और सितंबर में आपका पेपर है, आपको तो आपका जो समय है आप निकाल भी गए तो भी कोई फायदा होगा उस चीज का? मुझे तो ऐसा लगता है जिसका निकल रहा है वो नहीं निकल रहा है, दोनों को तैयारी मेंस की करना चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर है और फिर प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने के बाद अलर्ट हो जाइए। आपने चूंकि बात उठाई है, मैं उस पर एक बात आपको बताता हूँ। होता क्या रहा है ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से, जो आगे करना है वो भी आप समझ लो। होता ये है, प्री का पेपर आया और हमने प्री को छोड़ दिया। अब आप याद करो, इस वाली प्री का नोटिफिकेशन कब आया था? लगभग 6 महीने हो गए। और अगली वाले का नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर में आने हैं, यानी अगली प्री में भी लगभग 6-7 महीने का समय ही है। अब आप एक बार बैक में जाओ, आपने पिछले 7-7 महीने में क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं किया। तो अगर आप आज रुक जाओगे, पढ़ना बंद कर दोगे, तो अगले 6-7 महीने में क्या उखाड़ लोगे? तो बात तो ये है कि चाहे आपकी प्री निकल रही है नहीं निकल रही है, चाहे आपके 60 है चाहे 65 है, जहां 23 जून को आपने पढ़ाई रोकी है, आपको पढ़ाई को वहीं से आगे बढ़ाना है, ताकि आप हर हफ्ते अपना प्री का बराबर रिवीजन करते जाओ, जहां जहां कमी रही हो करते हो, और उसके साथ में जोड़ के मेंस के कॉन्सेप्ट को आप लेके चलो, धीरे धीरे मेंस को लेके चलो। तो अगर आप प्री को अभी छोड़ दोगे, फिर कहानी क्या होगी? सर हमने प्री पढ़ना बंद कर दिया, हम केवल मेंस पे जुड़ गए थे। अब आपने 3 महीने मेंस पढ़ा, मान लो अक्टूबर में आ गया नोटिफिकेशन काय का मेन, फिर आप प्रीलिम्स जुटोगे आप वहां पे, तो मेंस भी आपका 3 महीने में नया सिलेबस से पूरा नहीं हो पाएगा। फिर प्रीलिम्स में आप जुटोगे, फिर उस तरीके से आप करोगे, आपका जो अभी आपने जिस पेस में हो वो भूल जाएगा, फिर यही गलतियां दोबारा होंगी, फिर यही पंचवर्षीय योजना आपकी बनेगी। तो जहां जो बच्चा, आज सोचो, आज आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है, आज जहां बैठे हो वहां से अपने प्री को रिवाइज करते चलो, और उसके बाद में जो कहलाता है आपका मेंस को लेके चलो। इसको लेके विस्तृत तरीके से कभी हम और आप बैठ भी लेंगे, अभी तो कट ऑफ का ही वीडियो कभी विस्तृत कर लेंगे, या मैं अपनी जो रक्षा अकेडमी चैनल है उस पर एक जगह डिस्कशन डालूंगा पूरा। तो आपको आज से पढ़ना ही है, कहीं से भी हमें नेगेटिव होने की संभावना नहीं है। कट ऑफ में फिर बोल रहा हूं, 75 से ऊपर वाले हर बच्चे को 100% पूरा मेंस में लगना चाहिए, क्योंकि अगर लक आपके फेवर में आ गया तो बाद में आपके पास समय नहीं होगा। अगर स्टैंडर्ड जहां पे हम लोग को गालियां न पड़े, वहां पे मैं कह रहा हूं कि अभी भी पुरानी वाली कट ऑफ रिपीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बच्चा बोलता है सर आपने पूरी संभावना है, क्योंकि 110 पोस्ट है, पेपर कितना भी आप डिफिकल्ट लेवल का बोल दो या मॉडरेट लेवल का बोल दो, लेकिन इतना बच्चा पढ़ने वाला है जो पढ़ के गया है, तो उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर उठने की संभावना है, हो सकता है और भी उठ जाए। तो कट ऑफ में मतलब ये तो मान के लो कि अगर पोस्ट नहीं चेंज होती, कुछ नहीं होता, तो 80 के आसपास का रेंज तो आपकी जानी है। लेकिन अगर कहीं लक फेवर कर गया, हम लोग का एजम्पशन जो हमेशा कम, हम लोग जब कट ऑफ बताते हैं हमेशा कम बताते हैं, इस बार मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि किसी कंडीशन में जो गलतियां आप करके आए हो वो गलतियां दूसरे भी करके आए हो, वो गलतियां बहुत लोगों से हो गई हैं, वो 5-5, 6-6 क्वेश्चन की गलतियां अगर हो गई हैं सबसे, और अगर कट ऑफ ड्रॉप हो गई तो सितंबर में मेंस से आपके पास समय नहीं बचेगा। तो 75 के ऊपर वालों को 100% मेंस में तैयारी में लगना चाहिए। हाँ, अब टेस्ट सीरीज वैसे वो उसके लिए कभी और अपन सेशन करेंगे तो बताएंगे। अब आगे आप पूछिए। हाँ, तो इसके अलावा कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है? कैटेगरी वाइज में यही कहूंगा कि अगर पिछली बार का आप उठा के देखो, अगर कोई SC और ST से बिलोंग करता है तो वहां पे मैं उससे कहूंगा अगर 72 प्लस आप जा रहे हो, SC और ST पे अगर आप जाते हो 72 प्लस आप जा रहे हो, तो आपको मेंस देखते रहना चाहिए।
होगा नहीं होगा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, इतनी कट ऑफ ड्रॉप जाएगी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं। और अगर आप पुरानी कट ऑफ पे हो, जो पिछली वाली कट ऑफ है, अगर सेम पिछली वाली कट ऑफ पे आपके नंबर जा रहे हैं, चाहे वो एससी कट ऑफ हो, चाहे एसटी कट ऑफ हो, चाहे ओबीसी कट ऑफ, अगर आप सेम पिछली वाली कट ऑफ पे बैठे हैं तो पिछली वाली कट ऑफ मेंटेन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप पिछली वाली कट ऑफ देख लो, अगर आप उसके आसपास हो, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। तो कदम जी, अक्सर क्या होता है जब भी कट ऑफ की चर्चा होती है ना, बाद में बच्चे बहुत सुनाते हैं, बल्कि आपने कुछ भी बोला था। बल्कि मेरा बताने का उद्देश्य मैं पहले बता चुका हूं, मैं इसलिए 75 वालों को बोल रहा हूं कि बेटा अगर लक आपके फेवर में आ गया और कट ऑफ ड्रॉप हो गई किसी कंडीशन में, तो 23 सितंबर के लिए आपका निकलना ना निकलना बराबर हो जाएगा। इसलिए आज आपका सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सावधानी के साथ में पढ़ाई करो। और 1 महीने की बात है, क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी पढ़ते जाओगे तो कम से कम अगर किस्मत ने फेवर कर दिया, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो नुकसान थोड़ी कर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे सब्जेक्ट लेके चलो जो प्री और मेंस में दोनों में काम आए। कॉमन है, आप कॉमन वाले पढ़ सकते हो। आप अभी हिंदी का पेपर आपका बहुत अच्छा है, 200 नंबर का, निबंध की प्रैक्टिस है, आप अभी पढ़ाई मन नहीं लग रहा, आप निबंध कर डालो, बिल्कुल आप हिंदी कर डालो। एथिक्स के पेपर में भी आपकी नए बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं, आप एथिक्स के पेपर को देख सकते हो। आपको कुछ नहीं लग रहा, नहीं पुराना पढ़ने का मन लग रहा, सर बहुत पढ़ लिया, आप समाज शास्त्र देख लो, आप नए टॉपिक देख लो, क्योंकि आपको पढ़ना ये बाद में कवर है। या फिर आप जो आपने बोला हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, जो कॉमन है वो उठा लो, लेकिन कुछ ना कुछ सेक्शन अपना कवर करके चलो। भार ही तो कम हो रहा है। हाँ, वो भार कम कर लो, क्योंकि अगर आपने वो कम नहीं किया, वो व्यवस्थित नहीं पढ़ा, कि मतलब आपने टारगेट बना के नहीं पढ़ा कितना मुझे खत्म करना है, और कहीं आपको मौका मिल गया तो समस्या बहुत बड़ी पैदा हो जाएगी। मुझे जीवन में क्या है कि कभी कभी ये कई बार मौका मिलता है। हाँ, इस बार एक चीज और है गौतम जी, इस बार मैं एक लाइन बोलूंगा कि इस बार के पेपर की वजह से जो पेपर आया है, कई बहुत अच्छे लोग बाहर होंगे, आप देखना, बहुत अच्छे लोग, वो भी जो इंटरव्यू सिलेक्शन पे बैठे हुए हैं वो भी बाहर हो गए, जो भी ट्रेनिंग में थे उनसे, क्योंकि क्यों पिछली बार जैसा पेपर नहीं आया, दूसरी बार तैयारी भी नहीं कर पाए, तो वो लोग बाहर होंगे। तो जो आपका कंपटीशन होगा, तो ये जो 2023 की परीक्षा है, इसमें एक लाइन बोलूं, अंधों में काना राजा बनने का बहुत अच्छा मौका है। अदरवाइज मत लेना इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि नया सिलेबस है तो आपका सब बच्चों को नया पढ़ना है। अगर पुराना आपका थोड़ा सा तैयार है अच्छे तरीके से, आप अगर अभी मैनेज कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप, और दूसरा, आप 2020 का जब सिलेबस चेंज हुआ तब आप देखना ऊपर से प्रश्न आए, 14 में आप देखना 15 नए लोग ही ज्यादा सिलेक्ट हुए, 14 में आप देखोगे ऊपर प्रश्न आए, इस बार भी ऊपर का आएगा। तो अगर आप इस बार के मेंस में कोई भी जाता है, मुझे मानता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि आज से 6 महीने बाद सबके पास नोट्स आ जाएंगे, सबके पास किताबें हो जाएंगी। सही मैंने बोला कि आपको बहुत अच्छा मौका है बस, क्योंकि जो पहले से पढ़ रहे थे उनको टाइम नहीं मिल पाया, अधिकतर लोग चयनित हो गए तो वो दोबारा देने नहीं चाहते, जिनको डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी से, क्योंकि लगातार 3 रिजल्ट आ गए। बिल्कुल, जो कॉम्पिटिटर थे और लगातार अधिकतर वो बाहर हो गए। हाँ, अधिकतर डिमोटिवेट भी हो गए, जिनका नहीं हुआ है वो डिमोटिवेट हो गए, और उसकी वजह से अभी जो 22 का रिजल्ट आया तो कई बच्चे जिनका नहीं हुआ तो प्री का पढ़ ही नहीं पाए, तो वो वहां तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन आपका बाहर हुआ है। और दूसरी बात आप एक बार और समझ लो गौतम जी, अब पीएससी उस रिदम में आ गई है, उस चक्र में आ गई है जहां पे पूरे 1 साल बाद अब एग्जाम होंगे। बिल्कुल, तो अब हमारे पास पूरा मौका है कि हम पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर इस एग्जाम में रहना है तो यही टाइम है। सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया गया है, बहुत प्रॉपर तरीके से। अब आपके लिए इस फील्ड में रहना बहुत अच्छा है। और एक बात और मैं बोलूंगा, आप अगर मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एमपीपीएससी ही मात्र ऐसा एग्जाम है जिसकी साल में आने की गारंटी है। बिल्कुल, ये वो हर साल आएगा, भले दिसंबर तक आएगा, लेकिन हर साल आएगा, उतनी पोस्ट आएंगी, बाकी कहीं कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप डेडिकेटेड एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका है, पढ़िए। दूसरी बात, वो लोग जो 1 साल में 2 साल में छोड़ते हैं, आपने भी अभी इंटरव्यू लेके आए हो, सब कुछ किया, पीएससी में मैं ये बात मानता हूं कि पीएससी गौतम जी ना केवल आपके जीवन को बल्कि आपकी 7 पुस्तों के जीवन को बदल देती है। अगर इतना बड़ा एग्जाम है, सोचिए सर कि परिवार के बुजुर्ग लोग भी डांस कर रहे हैं, बहुत बड़े। तो जब इतना बड़ा अपने को कोई अचीवमेंट मिलता है तो कुछ तो मांगता है। तो अगर आप 1 साल में, 1.5 साल में, अब जैसे मैं भुवनेश जी और पूजा जी का इंटरव्यू सुन रहा था, मैंने आपसे, आपके साथ उनसे मिलकर हो गया, आपने भी चर्चा की होगी, अभी नहीं मिले हैं, मेरी चर्चा हुई उन लोगों के साथ में, तो 6-6 साल पुराने। और इस ऋतु की भी आप इंटरव्यू आप लेके आए हो, ज्योति राजौरी जी का आप लेके आए हो, आप उनका देख लो, नेहा गंगारे जी का देख लो, 2020 में कितने 8-10 साल की तैयारी, जिनकी अभी बच्चे का वीडियो, बच्चा है इनका, ज्योति जी का है, अब बीएचएमएस है, 10 साल का बच्चा भी, उनका आप देख लो। क्या कॉमन रहा, इन्होंने लगातार पढ़ा, लगातार किया, निरंतरता और कंटेंट
क्वालिटी पे ध्यान क्वालिटी, दिया। बस पूरा उसको अपने आप में सुधार किया, रिजल्ट को नहीं देखा। रिजल्ट देखा, रिजल्ट खराब हुआ तो सुधार करेंगे। अगर आपको पीएससी में है तो ये, अगर आप चट मंगनी पट विवाह के लिए हैं तो मुझे लगता है पीएससी नहीं है, मुझे जो लगता है ये है। तो कट ऑफ में यही कहूंगा कि 75 के ऊपर वालों को मेंस, वैसे सभी को मेंस पे ध्यान दीजिए, 75 के ऊपर को जरूर देना चाहिए। कैटेगरी वाइज जो पुरानी कट ऑफ है उसके अनुसार आप मैच कर लीजिए अपनी कट ऑफ पुरानी से, अगर उसके आसपास हो तो आप मेंस में पूरी तरीके से लगे रहो। ओवरऑल अगर यही पोस्ट रहती है और ये चेंजेस नहीं होते हैं तो कट ऑफ 80 के आसपास या 80 के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। बाकी गौतम जी से आप सवाल पूछ लीजिएगा, और कोई बात करनी हो तो गौतम जी हमसे पूछते रहेंगे। मिलते हैं फिर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। टॉपर्स के इंटरव्यू, सर लोगों से भी मिलता रहता हूँ मैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी का सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।